बायोलॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करते हैं संख्याओं पर आधारित, संख्याओं का संबंधों पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक बताए हैं, तो मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि संख्याओं के संबंधों पर आधारित प्रश्न। किस पर चल रहा है आज का वीडियो? संख्याओं के संबंधों पर। संख्या के संबंध का मतलब ये है कि जैसे कि दिया होता है कि कोई संख्या किसी के 5 मतलब अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है कोई संख्या, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याएं हैं, उनमें अनुपात कितना है? 7:5 का अनुपात है। उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 560 है। तो संख्या ज्ञात करनी, कौन सी ज्ञात करनी? छोटी वाली ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अनुपात में कोई चीज दी होती है तो हमें पता तो है नहीं कितना, कौन सी संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं यहाँ पर अनुपात को हम कुछ मान लेते हैं कि मतलब कितना गुना है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7:5 में दो संख्याएं हैं, 7:5 में है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अनुपात जो मानते हैं, माना अनुपात जो हम मानते हैं वो कितना मान ले रहे हैं, यहाँ पर x मान ले रहे हैं। माना अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। या इस तरीके से बोल सकते थे, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। माना संख्याएं क्या हो जाएंगी यहाँ पर, अब यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास जो है संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारे पास संख्याएं क्या हो जाएंगी। यहाँ पर पहली संख्या कितनी, अनुपात को हम x मान रहे हैं तो क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो यहाँ पर दो की बात हो रही है, अनुपात को हमने क्या किया, x मान लिया। तो पहली 7x है, दूसरी 5x है। हमें नहीं पता कौन सी कितनी थी, हमने x का मान निकालना होगा। अब क्या है, दोनों संख्याएं हो गई, अनुपात में थी वो भी हो गया। यहाँ पर अब बात करते हैं, इनका गुणनफल 560 है। तो गुणनफल इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, यहाँ पर कितना दिया जा रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 560 है। तो अब संख्याएं क्या थी तुम्हारी, पहली 7x थी, दूसरी क्या थी, 5x थी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 560 है। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 × x, और x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 560 अपान क्या आ जाएगी, 560 अपान क्या आ जाएगी, 7 × 5, 7 × 5 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, काट पीट लेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। 5 से 5 कम 5 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा, फिर 5 कम 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 112 आ गया। अब 7 से काट लेते हैं, 7 कम 7 हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 × 42 हो जाएगा, 16 आया। तो यहाँ पर x² का मान क्या आ गया, 16 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √16। तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x था, जो हमने अनुपात माना था, वो कितना आ गया, 4 का अनुपात आ गया। अब यहाँ पर संख्याएं कैसे निकलेंगी, तो यहाँ पर जो पहली संख्या रहेगी, जो पहली संख्या होगी वो कितनी थी, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, पहली x 7x थी, तो क्या कर सकते हैं, 7 × क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, बराबर 28 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास दूसरी संख्या क्या थी, 5x थी। इसका मतलब क्या जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी छोटी वाली संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर दोनों में छोटी वाली संख्या कौन सी है, एक 28 है तो दूसरी 20 है। तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो संख्याएं हैं 3:7 के अनुपात में हैं। अभी हमने क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, अगर अनुपात को हटाना होता है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, x y z a b c कुछ भी। तो यहाँ पर अगर x मान लेंगे, संख्याएं क्या आ जाएंगी, एक 3x आ जाएगी, दूसरी 7x हो जाएगी। अब कहा जा रहा है दोनों में क्या लिखा है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर। इसका मतलब क्या था, जो संख्याएं थी 3x और 7x, दोनों में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 5 और 7x + 5 आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है, 1/1:2। तब हमें संख्याएं निकालनी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, माना संख्याएं यहाँ पर जो निकालनी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मान ले रहे हैं, अनुपात क्या x माना था, तो पहली संख्या 3 आ जाएगी, 3x, दूसरी क्या आ जाएगी, 7x आ जाएगी। अब अगर प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5
जोड़ने पर। अब जब जोड़ेंगे संख्या में जोड़ने पर तब संख्या क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारे पास 3x + 5 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7x + 5 हो जाएगी। तब संख्याएं क्या हो जाएंगी, तब यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, तब संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, जब 5 जोड़ देंगे तो 3x + 5 और 7x + 5 आ जाएंगी। अब आगे क्या दिया है, इनका अनुपात 1:2 के अनुपात में है। इन दोनों का जो अनुपात है, इसका मतलब इनका जो रेशियो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अभी यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि A/B, A/B है, इसका मतलब क्या होता है A/B। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो इनको अनुपात में लिखते या फिर अपान में लिख सकते थे। तो यहां पर क्या जाएगी, ये वैल्यू किसके बराबर है 1/2, क्योंकि 1:2 के बराबर में है। तो अब यहां पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करानी है। फिर क्या हो जाएगा 7x + 5 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करानी है। कितना आ जाएगा 3 दूना 6x आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 7x आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। अब ये 7x इधर है, 6x इधर, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसको इधर लेके आएंगे, 5 वाले को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा 7x इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का 6x, 10 इधर ही रहेगा, माइनस का 5 आ जाएगा। कितना बचेगा, x बराबर आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो यहाँ पर अनुपात निकल के आया है उसका क्या मान आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या था, हमें क्या करना था, हमें प्रत्येक संख्या अलग अलग बतानी है। तो यहाँ पर पहली संख्या कोई भी एक संख्या बता सकते हैं। तो पहली संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पहली संख्या कितनी थी 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 5 आ जाएगा बराबर, पहली संख्या आ गई 15। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगी, ये हमारे पास कितनी थी 7x थी, तो 7 × x आ जाएगी बराबर 7 × 5 बराबर 35 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात दिया जा रहा था। अनुपात को हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कितना मान लिया हमने x, तो संख्याएं क्या हो गई 3x 7x। अब क्या लिखा है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, तो हमने 5 जोड़ दिया। उसके बाद कहा जा रहा था इनका अनुपात कितना है 1:2 है, तो हमने अनुपात दिखा दिया। अनुपात का हमने बताया अनुपात में लिखो चाहे रेशियो में, ये अपान में लिख दो, तो ये हमने कर दिया। फिर यहाँ था क्या, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी और इसको सॉल्व कर लिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आई। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। मतलब कोई संख्या अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं a मान लें x मान लें, तो x है तो उसका क्या लिखा है, किसी संख्या x का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और उसमें से कितना घटा रहे हैं 7 घटा रहे हैं, तो 7 को माइनस कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर। तो यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले माना संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, माना संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा x मान ले रहे हैं। तो क्या लिखा है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, तो 3 गुनी संख्या का मतलब 3 × संख्या मतलब कितनी थी x, 3 गुनी संख्या हो गई, से 7 घटाने पर 7 घटा दे रहे हैं, और कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो अब यहाँ पर संख्या कितनी होगी, तो देखते हैं 3x माइनस बराबर क्या जाएगा, इसको 7 को उधर लाएंगे कितना हो जाएगा 14 + 7 आ जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा 21/3 ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 7, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 7 होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर लिखा है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। मतलब 24 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, 24 को हम 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, अगर पहला भाग हम यहाँ पर x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 - x। जैसे अगर पहला भाग हमारा 6 है तो दूसरा क्या होगा 24 में से 6 माइनस करके तो मानते हैं भाई 18 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम पहले को x मान लेंगे तो दूसरा क्या जाएगा 24 - x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग क्या था इसका 7 गुना, तो भाई लो इसका 7 गुना कर दिया, पहले भाग का 7 गुना कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर, दूसरे भाग के किसने 5 गुने में जोड़ने पर, तो बीच हम प्लस लगा दो, किसके बराबर हो रहा है 146 के, तो ये बराबर कर दो 146 के। तो अब क्या करना है, पहला भाग निकालना है, इसका मतलब क्या करना है x का ही मान बताना है यहाँ से। तो उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं पहला भाग। हम यहाँ पर मान लेते हैं जो पहला भाग हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा x रहेगा।
तो दूसरा भाग क्या आएगा। अब यहां पर बात करते हैं, अभी हमने बताया हुआ था अगर पहला x है तो दूसरा क्या आता है 24 माइनस x आएगा। अब क्या कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है पहला भाग दिया है और क्या कहा जा रहा है इसका 7 गुना दिया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है दूसरे भाग का, दूसरा भाग हम लिख लेते हैं, दूसरा भाग लिख ले रहे हैं, क्या लिखा इसका 5 गुना कर दे रहे हैं और क्या है इसमें जोड़ने पर 146 मिल रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, मतलब दो भाग हैं तो पहला भाग हो गया दूसरा भाग हो गया, पहले का 7 गुना दूसरे का 5 गुना, दोनों को जोड़ने पर 146 प्राप्त होगा। क्या करते हैं पहला भाग क्या था x था तो ये 7x हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा ये 5 इससे आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा बराबर 146। यहां कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 गुना 10 2 12 माइनस का 5x बराबर 146। 7x में से 5x जाएंगे क्या बचेगा 2x बचेगा, 146 माइनस इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 120, कितना बचेगा 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, बस यही बच रहा है यहाँ पर। तो x बराबर कितना आ गया 26/2 आ चुका है, इसका मतलब x का मान क्या आ गया 13 आ गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमें बताना था ये कि इसमें जो दो भाग है उसमें पहला भाग कितना है, तो पहला भाग x था तो पहला भाग x कितना है 13 है। अगर दूसरा निकालना होगा 13 डाल देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर दूसरा भाग आ जाएगा, क्या बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ पर दोनों भाग निकल के आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। जो लड़कों की संख्या है क्या है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या बराबर x है। तो फिर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात करते क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या है लड़कियों की 3 गुनी। तो इसका मतलब क्या है इसकी 3 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। आगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या है या किस निरूपित नहीं करती है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी संख्या बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। तो यहाँ पर अगर हम कुल बच्चे निकाले कुल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये x थे, x लड़कियां और ये 3x कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि किसका 4 का गुणांक जो x है जो क्या थे बच्चों की संख्या हमने मानी थी लड़कियों की संख्या, तो कुल बच्चे कितने 4x हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या देख ले रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो रही है, वो कुल बच्चों की संख्या हो जाएंगी। और जो इसमें क्या पूछा था निरूपित नहीं करती हैं, इसका मतलब क्या है चारों ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा 4 से, वही हमारे पास क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या है निरूपित नहीं करती। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 40 यहाँ पर 4 से डिवाइड होगा, पहले ऑप्शन की बात कर लें अगर यहाँ पर 40 4 से डिवाइड होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या है दूसरे ऑप्शन में देखते हैं 42 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 42 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 42 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या पूछा जाता है ऐसी कौन सी संख्या है जो कुल संख्या को निरूपित नहीं करती, तो वो संख्या क्या है 42 ही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 42 ही जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है किसी संख्या के 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 के 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया 1/4 का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, 40 है। आगे क्या लिखा है उस संख्या का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है किसी भी संख्या का 1/100वां भाग। तो अगर ये किसी को नहीं पता है तो लिख लेगा, कॉपी में नोट कर लेगा क्या है परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो 20% का मतलब क्या हुआ, क्या हो जाएगा 20 × 1/100। इसका मतलब क्या हुआ ये अगर निशान लगा है इसको हटाने के लिए 1/100 लगाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर से ये कट जाएगा, 2 पंचे मतलब 1/5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है किसी संख्या का 1/3। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं माना संख्या, क्योंकि हमको संख्या भी तो नहीं पता है यहाँ पर। तो माना संख्या बराबर x। अब क्या लिखा है संख्या जो है संख्या हो गई, संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 हो गया।
फिर क्या लिखा, का 1/4, तो का 1/4। फिर आगे क्या लिखा है, का आधा, मतलब का हो जाएगा आधा बराबर 40 है। ये दिया जा रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या लिखा है, किसी संख्या का 1/3, 1/3 का क्या है 1/4, तो 1/4 कर दिया। उसका कितना है आधा, 1/2 हो गया, कितना है 40 है। तो यहां पर बात करते हैं संख्या कितनी थी, x थी। 1/3 क्या हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/40 का क्या जाएगा 1/2, और बराबर क्या होता है यहाँ पर 40। तो अब क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, x ऊपर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 से कराओगे, 1 से कराओगे यही रहेगा, नीचे क्या जाएगा 3 × 4 × 2 आ जाएगा बराबर 40। तो x बराबर क्या जाएगा 40 × 3 × 4 × 2। देखते हैं कितना जाएगा, 4 × 3 = 12, 120 आ चुका है, 4 हो चुका, 2 हो चुका है 12। अब यहाँ 12 4 से करा देंगे, इतना आ जाएगा, 4 × 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 × 48 होता है। 480 को 2 से करा देंगे, कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास x का मान कितना आ गया 960 आ गया। तो हमें जो संख्या निकालनी थी कितनी आ गई 960। अब क्वेश्चन में यार संख्या का 20% निकालना है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, संख्या का 20%, तो हमें क्या निकालना है, संख्या का 20% कितना होगा। तो संख्या का 20% का मतलब 960 का क्या हो जाएगा, 960 का 20% हो जाएगा। 960 का 20% क्या जाएगा, 960 इंटू क्या करना है 20, और क्या करना है 1/100 कर देते हैं, क्योंकि हमने बताया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं 1/100। सॉल्व कर लेते हैं, कितना, ये जीरो कैंसिल आउट, ये और जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या बचेगा 96 × 2, 96 × 2 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 9 दूना 18, 19 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कहा जा रहा था, एक क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, संख्या का 20% कितना होगा, तो 192 होगा संख्या का 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, एक संख्या अपने से 50%, एक संख्या अपने से 50% से 75 अधिक है। कोई एक संख्या है, वो क्या है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, सबसे पहले माना संख्या कितनी है x है। अब कहा जा रहा है संख्या जो है वो x जो है वो क्या है, जो संख्या x है अपने से क्या है 50% से 75 अधिक। तो क्या करते हैं, संख्या जो है उस कितने हैं, x का 50% है और अधिक कितना है 75, तो 75 जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, x बराबर इसे रहेगा, x इंटू क्या हो जाएगा 50%, का मतलब 1/100 प्लस 75 हो जाएगा। 50 और 1 कम 50, 50 दूना 100, तो क्या जाएगा x/2 प्लस 75 आ जाएगा। यहाँ कितना आया था x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x/2 आ जाएगा बराबर 75 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं नीचे नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 1x x हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, इधर x हो जाएगा बराबर 75 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, x बराबर कितना बचेगा x/2 बराबर 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें संख्या निकालनी थी वो कितनी आ गई 150 आ गई। अब बात करते हैं संख्या का 25%। जैसे पिछले क्वेश्चन दिया था संख्या का 20%, इस क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है संख्या का 25%। तो संख्या का 25% बात करते हैं, क्या लिखेंगे संख्या का 25%, यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या का 25%। क्या हो जाएगा संख्या का 25%, संख्या क्या है 150 और इसका 25% का मतलब क्या जाएगा 25 इंटू 1/100 आ जाएगा। देखते हैं कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से एक जीरो कट चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूना 10, 5 25 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 15 × 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 75/2। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था संख्या का 25% कितना होगा, तो कितना होगा 75/2 होगा, या इसको हम डिवाइड करके लिख सकते थे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर, तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या मानते हैं संख्या दिखा है, संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या हमारे पास है वो उसको हम x मान ले रहे हैं। संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर, तो संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना क्या जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं संख्या का 8 गुना, संख्या का 8 गुना, तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा।
अब 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगना, तो अब इसको क्या करना है, इसका 8 गुना था, इसको 4 से भाग देकर, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग देने पर तो ये हो जाएगा 8x बटे 4 बराबर कितना जाएगा, 4 दूना 8, 2x, तो यहाँ बचेगा 2x। अब कहा जा रहा है मूल संख्या का दुगना करने घटाने पर, तो क्या करना है, ये तुम्हारा आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। अब आगे लिखा है मूल संख्या का दुगना, तो मूल संख्या क्या थी x और इसका दुगना क्या जाएगा 2x। अब घटा देना है, कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x में से 2x चला जाएगा, बचेगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, 0। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या लिखा है, एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो सबसे पहले वही बात है, यहां पर भी संख्या माननी पड़ेगी, तो संख्या बराबर x है। फिर क्या 3 से गुणा करके, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या करना है, उसमें से 10 घटाया जाता है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं 10 घटा दे रहे हैं, 10 घटाया जा रहा है। आगे लिखा है प्राप्त परिणाम में से क्या लिखा है, में से 7 से भाग दिया जाता है, जो ये मिल रहा है इसको क्या कर रहे हैं 7 से भाग कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो ये सब करने के बाद क्या मिल रहा है हमको 5 मिल रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, x का मान आ जाएगा, कितना जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 7 इंटू 5, तो 3x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 35, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 35 प्लस 10 आ जाएगा बराबर 45 हो जाएगा 3x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 बटे 3, तो 15 3 45, तो x बराबर क्या आ गया 15 आ गया। तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी थी, वो संख्या क्या है हमारे पास 15 है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जा रहा है, यदि किसी संख्या का दुगना करके, क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का दुगना करके और उसमें 20 जोड़ने पर, तो क्या करते हैं कि वो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कोई संख्या मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कोई संख्या मान ले रहे हैं, दुगना करके, संख्या को दुगना करके, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और क्या लिखा है 20 जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे, बराबर क्या है वही उत्तर प्राप्त होता है। कौन सा उत्तर होता है, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, तो जो संख्या है उसको 8 से गुणा करके हमें क्या करना है, वही उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका हमें बराबर आएगा। कब आएगा, जब किसी संख्या को 8 से गुणा कर देंगे और गुणनफल में से क्या लिखा है 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8x इधर था, 2x इधर ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, इसको भी इधर ले आएंगे, प्लस का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस का 2x बराबर ये 20 हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ 6x बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 24 बटे 6 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 4 होगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लेकर अगले दिन अगले सीरीज में आएंगे। हमारा जो वीडियो की टाइमिंग रहती है वो शाम 4 बजे से डेली प्रतिदिन रहती है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी नंबर सिस्टम की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।